एज अ गेमर मैं कभी कभी इस बात को भूल जाता हूं कि 30 से लेके 40,000 रुपीज का जो प्राइस ब्रैकेट है वो बहुत ज्यादा वाइटल है फॉर द लैपटॉप मार्केट। ऐसा इसलिए क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू गेट देयर हैंड ऑन अ गुड लैपटॉप जो कि एक बजट लैपटॉप भी हो, एंड क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत हाई है इसलिए यहाँ पे सप्लाई भी बहुत हाई है। एवरी अदर बिग ब्रांड लाइक लेनोवो, एसर, एचपी, डेल, बालेंसियागा, गुची, लुई विटॉन, क्रिश्चियन डियोर, बेसिकली जो नाम आप अज्यूम कर सकते हैं उन सारे ही ब्रांड्स के लैपटॉप आपको इस 30 और 40 के बीच में रेडिली अवेलेबल मिल जाते हैं। अब इस 30 और 40 के प्राइस के बीच में जो बायर्स एग्जिस्ट करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले बायर वो होते हैं जिनको एक्चुअली ब्रांड की लेगेसी के हिसाब से परचेस करना होता है, यानी अगर वो डेल के फैन है तो वो डेल ही लेंगे, और अगर वो एचपी के फैन है तो फिर वो एचपी के अलावा कुछ और नहीं लेंगे। और वहीं पे जो दूसरे नंबर के बायर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है मोस्ट बैंग फॉर द बक, यानी कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला लैपटॉप। तो वो ढूंढ के खोद के एकदम निकाल लेते हैं अपने लिए एकदम ही बेस्ट बैंग फॉर द बक वाला लैपटॉप। जैसे कि रिसेंटली इन्फिनिक्स का आया था Y2 प्लस, तो उनका जो i3 मॉडल था दैट वाज कॉस्टिंग एट द रेंज ऑफ 27,500 रुपए, और उस प्राइस के ऊपर वो लैपटॉप एकदम ही बेस्ट लैपटॉप है फॉर श्योर। इवन आई रिकमेंडेड द लैपटॉप टू अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। इसके अलावा अगर बात करें 35,000 के प्राइस के ऊपर, तो करेंटली 35 के ब्रैकेट के ऊपर जो बेस्ट लैपटॉप मिल रहा है मार्केट में दैट इज द टेक्नो मेगाबुक T1, उसका भी i7 वाला वेरिएंट। अब ऐसे मार्केट के अंदर, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर इन्फिनिक्स ने अपने लिए एक अलग ही कल्ट फॉलोइंग क्रिएट कर ली है बाय रिलीजिंग गुड लैपटॉप्स ईयर आफ्टर ईयर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2024 का इन्फिनिक्स का पहला लैपटॉप विच इज दिस इन्फिनिक्स Y4 Max, और आज ये जानेंगे कि इन्फिनिक्स का Y4 Max इन्फिनिक्स की लेगेसी का एक पार्ट बनता है या इतने बड़े मार्केट के भीड़ का पार्ट बन के खो जाता है। मेरा नाम है फ्लोरेंस, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो आपको बॉक्स के अंदर मिलता है ये लैपटॉप, फिर आपको मिल जाता है इसका नॉन अर्गोनॉमिकल ये वाला टाइप सी चार्जर। ये 65 वॉट का चार्जर है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फिनिक्स का जो पुराना वाला चार्जर था विच यूज्ड टू लुक लाइक दिस, ये काफी बेटर डिजाइन था बिकॉज ये जो लैपटॉप का चार्जर है ये आसानी से सॉकेट के अंदर लग जाता है, जबकि ये जो है ना ये काफी रैंडम स्पेस अक्वायर करता है। फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे एक टाइप सी टू टाइप सी केबल जिसको आप अपने चार्जर के साथ में प्लग इन करते हैं। यप, एंड लास्टली यू ऑल्सो गेट अ पेपर वर्क का पैकेट राइट हियर जो करेंटली हमारे किसी काम का नहीं है। अब इन्फिनिक्स के Y4 Max के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, टोटल मिला के यहाँ पे 3 वेरिएंट्स हैं। इंटेल कोर i3 13th जेन का, इंटेल कोर i5 13th जेन का, इंटेल कोर i7 13th जेन का। तो यानी कि ऑलमोस्ट लेटेस्ट प्रोसेसर्स आपको यहाँ पे Y4 Max के अंदर अवेलेबल है। तीनों ही लैपटॉप्स की जो ओवरऑल थिकनेस है वो है 80 मिलीमीटर की, एंड तीनों ही लैपटॉप की जो ओवरऑल वेट है वो है 1.78 kgs का। तीनों ही लैपटॉप में आपको 16 इंच की 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन मिल जाती है। नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द प्राइसिंग ऑफ ऑल दीज 3 वेरिएंट्स। तो इंटेल कोर जो i3 का वेरिएंट है उसका प्राइस है 37,990 रुपीस, यानी कि 38,000 का इसका प्राइस है i3 वेरिएंट का। फिर जो i5 का वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 44,000 रुपीस, एंड जो i7 का वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 53,000 रुपीस। आज ऑफ कोर्स हम रिव्यू कर रहे हैं इंटेल कोर i3 वाले वेरिएंट को। अब अगर मैं लैपटॉप रिव्यू कर रहा हूं और अगर मैंने लैपटॉप को ओपन ही नहीं किया तो फिर मैंने क्या ही लैपटॉप रिव्यू किया है। तो लेट्स क्विकली ओपन द लैपटॉप अप एंड लेट्स हैव अ लुक कि लैपटॉप के अंदर आपको क्या मिल जाता है। बाय द वे इसका बॉटम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ 2-2 वॉट के स्पीकर्स हैं और यहाँ पे 4 आपके रबराइज्ड फीट दिए हुए हैं। ओके, लैपटॉप को ओपन करते से ही आपको दिखाई देता है अंदर ये इतनी बड़ी 70 वॉट आवर की बैटरी। जब हमने यहाँ पे हमारे बेंचमार्क रन करे तो हमें मालूम पड़ा कि एट 80% की स्क्रीन ब्राइटनेस विद द कीबोर्ड लाइटिंग टर्न्ड ऑफ, इस 70 वॉट आवर की बैटरी ने लैपटॉप को वीडियो प्लेबैक बेंचमार्क के अंदर 9 आवर्स से ऊपर का बैटरी बैकअप दिया। फिर ऑफ कोर्स 2-2 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस सेगमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है 13th जेन का i3 1315U, जिसमें आपके पास 2 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं। टोटल मिला के आपको 8 थ्रेड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सिंगल फैन है, आपको 2 हीट पाइप्स मिल जाते हैं, और इतने से सेगमेंट के अंदर आपका जो है पूरा का पूरा एग्जॉस्ट बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पे आपको 16 GB की DDR4 रैम मिलती है जो कि ओवरक्लॉक्ड है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4267 मेगाहर्ट्ज। एंड देन यहाँ पर आपके पास में एक और एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है फॉर द M.2 ड्राइव, एंड यहाँ पे आपको Gen 3 सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाती है ऑफ द ब्रांड FOSS। इसके अलावा यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर इज ब्लूटूथ 5.2, Wi-Fi 6, एंड ऑफ कोर्स द इनफेमस Intel UHD graphics, that's the iGPU of this i3 system.
तो आपको लेफ्ट में मिल जाता है देखने के लिए चार्जिंग प्लस डेटा वाला टाइप सी पोर्ट, देन देयर इज अ USB 3.0 का पोर्ट एंड एन HDMI 1.4 का स्लॉट। उसके बाद चेकआउट करते हैं लैपटॉप के राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आपको एक और USB 3.0 का पोर्ट मिल जाता है, एक ऑडियो कॉम्बो जैक मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। हालांकि इस टाइप सी पोर्ट से आप लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ बमर। और यहाँ पे आपको एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट रेडिली अवेलेबल मिल जाता है। नाउ बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव मिलती है, एज यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम अलॉय की चैसी मिल जाती है। टॉप पर भी आपको जो है बिल्कुल भी फ्लेक्स देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही मिनिमल सा यहाँ पे फ्लेक्स मिल जाता है। ऑल्दो इसकी जो स्क्रीन है वो 180 डिग्री तक पीछे नहीं जाती है। इट ओनली, बाय द वे दिस हैपेंस, इट ओनली गोज बैक टिल हियर। अब शुरू करते हैं एकदम ही टॉप से, तो यहाँ पे आपको फ्लैश मिल जाता है जिसे आप टॉगल ऑन टॉगल ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन प्लस स्पेस बार की। फिर सेंटर में आपको मिल जाता है देखने के लिए ये 2 MP का फुल HD वेबकैम एंड इसकी जो वीडियो क्वालिटी है इट लुक्स फाइन, इट्स नॉट दैट ग्रेट बट ठीक ठाक है। ऑल्दो यहाँ पे आपको कोई भी फिजिकल शटर देखने को नहीं मिलता है। स्क्रीन पर यहाँ पे आपको बहुत ही जेन्युइनली इंप्रेसिव 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो वाली 16 इंच की फुल HD प्लस यानी कि 1920x1200 पिक्सल की स्क्रीन मिल जाती है, जो कि बहुत विविड है। इसके व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया हैं, 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 83% का sRGB कलर गैम्ट का कवरेज ये स्क्रीन आपको दे देती है। इसका कलर रिप्रोडक्शन इतना ऑसम तो नहीं है, बट डेली यूज के पावर पॉइंट, एक्सेल, यूट्यूब पे वीडियो देखने वगैरह के लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्क्रीन। ऑल्सो बिकॉज आपको एक्स्ट्रा इसमें हेडरूम मिल जाता है, तो आपको आर्टिकल्स रीड करना हो या लिखना हो तो उसके लिए भी थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हेल्पफुल स्क्रीन है। स्क्रीन के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, देन यहाँ पे आपको मिलता है टॉप राइट कॉर्नर पे पावर बटन एंड यहाँ पे पावर बटन के जस्ट पास में आपको मिलता है टर्बो बटन। व्हाट टर्बो बटन डज इन दिस लैपटॉप, इसके यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 मोड्स। एक आपका मोड है इकोनॉमी मोड एंड दूसरा आपका मोड है ओवर बूस्ट मोड। एट द ओवर बूस्ट मोड द CPU गोज अप टू 18 वॉटेज, वहीं पे एट द इकोनॉमी मोड द CPU गोज टू 15 वॉट्स। तो यहाँ पे अगर आपको बैटरी सेव करनी हो तो आप इकोनॉमी मोड पे शिफ्ट करके आराम से अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं, और अगर आपको एकदम ही बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर श्योरली आप यहाँ पे ओवर बूस्ट मोड पे आ सकते हैं। बाय द वे हमने आज के सारे ही गेम्स एंड बेंचमार्क्स को ओवर बूस्ट मोड पर ही टेस्ट किया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, नो डिनाइंग द फैक्ट रिगार्डिंग दैट। आपको मिलता है यहाँ पे फुल साइज का कीबोर्ड, जो कि ऑफकोर्स बैकलिट कीबोर्ड भी है। अगर मैं फंक्शन और F3 प्रेस करता हूं तो पहली ब्राइटनेस लेवल एंड ये सेकंड पे दूसरी ब्राइटनेस का लेवल आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज ऑफ। तो ऐसे आपको बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ पे मिल जाता है। बाय द वे दिस कीबोर्ड आल्सो फील्स वेरी नाइस टू टाइप ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस कीबोर्ड टू टाइप ऑन फॉर श्योर। देन यहाँ पे आपको 7.06 इंच की AG ग्लास वाला खूब बड़ा साइज का ट्रैकपैड मिल जाता है, क्योंकि ये ग्लास से बना हुआ है तो काफी आपको स्मूथ ये काम करता है। ऑल्सो काफी बढ़िया इसमें सारे के सारे जेस्चर्स भी काम कर जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड ट्रैकपैड एंड अ वेरी गुड साइज का ट्रैकपैड एज वेल। एंड देन एकदम ही बॉटम की बात करें यहाँ पे तो आपको इंटेल कोर i3 13 जेन का मिल जाता है स्टिकर एंड ये रहा आपका आफ्टर सेल सर्विस का स्टिकर। तो इस लैपटॉप में आपको 1 साल की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है एंड इफ इन केस यू वांट टू अवेल दी वारंटी, या अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है लैपटॉप के अंदर तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं जस्ट टू हैव अ लुक कि इन्फिनिक्स के सर्विस सेंटर्स की लोकेशन क्या है, डिटेल्स क्या है, वो सारी आपको यहीं से रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं फ्रॉम दिस QR कोड ऑन दिस लैपटॉप। अब बारी आती है गेमिंग नंबर्स की एंड ऑफ कोर्स थर्मल्स के नंबर्स की। तो यहाँ पे मैंने कंपीट किया हुआ है इन्फिनिक्स Y4 Max को अगेंस्ट दी टेक्नो मेगाबुक T1 दी इंटेल कोर i7 वाला वेरिएंट। तो यहाँ पे इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर जब मैंने गेम्स को रन किया, आई एम टॉकिंग अबाउट GTA 5, तो दोनों लैपटॉप के अंदर 1080p यानी कि फुल HD के रेजोल्यूशन पे 1920x1080p के रेजोल्यूशन के ऊपर दोनों गेम्स रन किए एट द नॉर्मल प्रीसेट। एवरीथिंग वाज टर्न डाउन। तो यहाँ पर वी गॉट द एवरेज ऑफ 69 FPS इन द इन्फिनिक्स Y4 Max। एंड वहीं बात करते हैं टेक्नो मेगाबुक T1 की, तो यहाँ पे वी गॉट एन एवरेज ऑफ 65 FPS, 65 यहाँ पे, 69 इन्फिनिक्स के अंदर। तो यहाँ पे ये बेटर परफॉर्म करता है। सेकेंडली बात करते हैं अबाउट द थर्मल्स। तो यहाँ पे दिस लैपटॉप यानी कि टेक्नो मेगाबुक T1 रिमेन्ड ऑलवेज अंडर 60 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका जो टेम्परेचर था दे वर ऑलवेज बिलो 70 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा ये वार्म काम करता है, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस इसकी ही बेटर है व्हेन कंपेयर्ड टू दिस लैपटॉप राइट हियर। ऑल्दो
बहुत ही मिनिमल डिफरेंस है परफॉर्मेंस के बीच में। यहां खत्म हो जाती है आपकी गेमिंग की बातें। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द फाइनल बेंचमार्क्स के रिजल्ट्स ऑफ बोथ दीज लैपटॉप्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। सबसे पहले यहाँ पे हमने रन किया Cinebench R24 को, फिर हमने रन किया Cinebench R23 को, और आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि सारे ही रिजल्ट्स के अंदर जो Infinix Y4 Max है वो मार्जिनली कंसिस्टेंटली इंप्रूव परफॉर्मेंस देता है ओवर द टेक्नो मेगाबुक T1। तो चाहे रॉ सीपीयू हॉर्स पावर हो या iGPU की परफॉर्मेंस हो, दोनों ही केसेस के अंदर द Infinix वाज परफॉर्मिंग अ टैड बिट बेटर देन द टेक्नो मेगाबुक T1। देखिए, आई एम गोना बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट राइट नाउ, 2023 के एंड तक जो एकदम ही बेस्ट लैपटॉप था इन द मार्केट इन द प्राइस ब्रैकेट ऑफ अराउंड 35 से लेकर 38 के बीच में, दैट वाज द टेक्नो मेगाबुक T1। इसमें आपको 4 कोर्स मिलते हैं, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, इसमें आपको 70 वॉट की बैटरी मिल जाती है, 16 GB रैम मिल जाती है, इंटेल कोर i7 का क्वाड कोर का 11th जेन का CPU मिल जाता है। एवरीथिंग वाज एकदम ही परफेक्ट ओवर हियर till this laptop came into the market. Now Infinix Y4 Max ने क्लियरली शोकेस कर दिया है कि अगर आपको परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा चाहिए है, अगर आपको वीडियो गेम्स प्ले करना है, तो उस प्राइस बकेट के अंदर जो बेस्ट लैपटॉप था उसका जो क्राउन था अब वो इससे लेकर Infinix ने अपने ऊपर लगा के रख लिया है। तो यहाँ पे जो मोस्ट बैंग फॉर द बक लैपटॉप हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो क्लियरली होगा Infinix Y4 Max। लेकिन व्हाट इज द कैच, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा रह ही जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इसमें रह जाता है, तो आई पर्सनली बिलीव कि Infinix Y4 Max में छोटी मोटी चीज़ रह जाती हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, जैसे कि वेबकैम का फिजिकल शटर, मोर कलर एक्यूरेट स्क्रीन, जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर 100% SRG मिल जाती तो मैं ज़्यादा खुश रहता। हालांकि ऑफकोर्स यहाँ पे आपको 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, जो कि एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड एक नॉवेल्टी है अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर फॉर श्योर। एंड ऑफ कोर्स आखिरी चीज जो मैं आपसे मांगता हूं वो है दोनों तरफ के टाइप सी पोर्ट्स के अंदर से चार्जिंग की अवेलेबिलिटी। तो अगर वो सारी चीजें मुझे इसके अंदर मिल जाती हैं तो मैं इसको एकदम ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप का क्राउन दे सकता हूं। बट ऑफ कोर्स एक बात काफी क्लियर है, इफ इन केस यू परचेज द Infinix Y4 Max यू विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू योर पॉकेट। तो यहाँ पे ये जो लैपटॉप है वो आपको सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करता है एंड इट्स अ गुड लैपटॉप, नो डिनाइंग द फैक्ट रिगार्डिंग दैट। एंड ये था हमारा आज का वीडियो। दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ द Infinix Y4 Max. Let us know about your thoughts about this laptop, yeah, of course about this laptop, and we'll catch you all soon in the next video.